जाओ बेटा, 5 मिनट बातें सुन लो। यहाँ आने का मेन उद्देश्य है शैक्षिक भ्रमण, इसको बोला जा रहा है। शैक्षिक का मतलब क्या कि हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रही है, क्या ज्ञान मिल रहा है, ये चीज़ के लिए हमको यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या चीज़ आपने देखा ये हम बता रहे हैं। यहाँ क्या चीज़ें आप लोग देखा क्यों है ये जान लीजिए। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ भगवान बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना है। तो भगवान बुद्ध का 2-3 लाइन में उनकी स्टोरी पहले हम बता दी थी। बत्ती से लग भी रही भगवान बुद्ध और राजा शुद्धोधन के जो कपिलवस्तु हैं उन्हीं के पुत्र थे। और इनको क्या हुआ कि ध्यान से सुनिए, एक कहानी के रूप में पहले हम छोटा सा सुना दें, तब इसके बाद यहाँ की बातें बताते हैं। पीड़ा की तार पे संकेत मिला कि तुम या तो बहुत बड़े राजा बन जाओगे और या तो तुम एक बहुत बड़े साधु महात्मा कह सकते हो या संसार को तारने वाले बनोगे। ठीक है, अब ये बातें इनके दिमाग में बहुत स्ट्राइक करती रहती थी, हमेशा घूमती रहती थी। और अंत में इनके जब इनके घर परिवार यानी राजा सुदर्शन वगैरह जान गए कि नहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा है, तो ये लोग इनको बाहर की इनको देखने ही नहीं गए ये। लेकिन जब ये बड़े हुए ना तो इनके मन में उत्सुकता हुई कि बाहर की दुनिया कैसी है, ये देखने के लिए ये बाहर निकले नगर में। और वहाँ इन्होंने 3 चीज़ें देखी तरह तरह का, जिससे इनको बहुत तकलीफ हुआ। जिसमें एक बूढ़ा आदमी था, एक बीमार आदमी था, एक मरा हुआ आदमी था। ये 3 चीज़ें देख के इनका मन बहुत ही दुखी, बहुत द्रवित हो गया और एक तरह से समझ लो कि संसार से मन उचट गया। और फिर इसके बाद इनका विवाह हुआ यशोधरा से, इनका एक छोटा बच्चा हुआ राहुल। और इसके बाद छोटे बच्चे को छोड़ के ये रात के समय निकल गए ज्ञान की खोज में। ठीक है, और घूमते घूमते ये पहुँचे बोध गया में, जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहाँ जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे हम लोग पढ़ लिख के आगे तुम लोगों को ज्ञान देते हैं ना, एक समय आएगा जब तुम लोग भी बड़े हो जाओगे, कोई इसमें टीचर बनेगा, है कि नहीं। तो तुम भी इसी तरह से जब उनको ज्ञान प्राप्त होगा तो वो सबसे पहले, अभी आप लोग जहाँ आए जगह का क्या नाम है, सबसे पहले वो यहाँ आए और अपने 5 शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया कि जीवन क्या है, कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। ठीक है, तो अभी आप लोग जो ऐसे निकलेंगे यहाँ से तो आपको एक स्टैचू दिखेगा जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके 5 शिष्य हैं जो जिनको वो ज्ञान देते। एक तो वो इस चीज़ के लिए ये फेमस है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अभी आप लोग ये जो देख रहे हैं, तो एक सम्राट थे अशोक, उन्होंने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के स्तूप बनवाए। और ये हमारे देश में क्या विदेशों में भी संभवतः मिल सकता है। वो बौद्ध धर्म का प्रचार, उनके जो 2 बच्चे थे संघमित्रा और उनकी बेटी का नाम संघमित्रा था और बेटे का नाम महेंद्र था, इन लोगों ने विदेशों में भी जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और आज के समय में जापान में, चीन में, कोरिया में ये सब बौद्धिस्ट हैं, नेपाल वगैरह में भी हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत आप लोगों को ज्ञानवर्धक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें 4 शेर, चारों की दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 शेरों की का वो चेहरा है। तो जैसे आपसे पूछा होता है ना कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र बताते, तो उसमें 2 चक्र है जिसमें कितनी तीलियां बनी है, 24 क्या बताती हैं, 24 घंटे वो समय को बताती हैं ना कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और वो जो 4 शेर है ये हमारा वो राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये 2 चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, समझ में आया। इनका जो वो है क्या है, बुद्धं शरणं गच्छामि, कहिए तो धम्मम बोलो, संघम शरणं गच्छामि। 3 लाइन का है, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब है कि बुद्ध की शरण में जाओ।
ठीक है। जैसे हम लोग दुर्गा जी काली जी का पूजा करते हैं ना, वैसे ये लोग भगवान बुद्ध को उसी तरह से पूजते हैं, उसी भाव से पूजते हैं और उनके बताए हुए उपदेशों को वो लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है, कोई आपको यहाँ जो कुछ भी देखा है, किसी को कुछ ऐसा डाउट है जो समझ में नहीं आया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी बच्चे को। आप लोगों ने घूम कर देखा, ये जो आपको ईंट के ऊपर बने हुए जगह जगह दिख रहे हैं, ये अवशेष है। क्या है? ये कई सौ साल पहले यहाँ ये सब रहा होगा, मंदिर रहा होगा, वहाँ पे जो खंभे रहे होंगे, ये सारी चीज़ें जब टूट गई हैं। अरे 1026 है किधर है आप लोग? बच्चे हैं ना आपके? खाली आप ही विद्यालय के करना नहीं है, यहाँ यही करने आए हो। देखो बेटा, जब जो करने आते हैं ना, बोलो। ये स्तूप तो है, बट स्तूप के अंदर क्या है? बेटा पूरा खोखला नहीं, पूरा भरा हुआ मिट्टी से। ये पूरा पत्थर से ये एकदम सॉलिड है। अगर खोखला रहेगा तो गिर जाएगा ना। मतलब कुछ है विशेष? नहीं, स्मृति में बस होता है। वेरी गुड, हाथ ऊपर, ताली बजा।